देश में दो बड़े हादसे हुए। एक बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई। तो भारतीय जनता पार्टी पर भी देश के जो तमाम राजनीतिक दलें हैं उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया और बिहार से उनके मंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी। हालांकि जो पोल इस वक्त बिहार में खुली है भ्रष्टाचार की, उसके बाद नीतीश कुमार पर कई सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार के नीतियों पर भी जो बड़ा हमला है वो विपक्षी दलों के नेता द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। राहुल जी, बिहार में भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति रहती थी, लेकिन अब पुल गिरा तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो कि जो बालासोर की बात आपने की है, तो तमाम रिपोर्ट्स और जो भी जांच आई है उसमें ये बातें सामने आ गई हैं, ये आ रही हैं कि इंटरलॉकिंग का मामला है, जो लाखों मामलों में एक आध बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और देश सदमे में है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जब इस तरह का जो टेक्निकल मामला है। बाकी तो आगे जांच का मामला है, सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल समझती है कि जो हताहत है उनको जल्दी से जल्दी आर्थिक सहयोग पहुंचा दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनको भी बेहतर इलाज मिले। लेकिन बालासोर की तुलना में जिस तरह से वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट, जो बाजी फॉल्ट दिख रहा है, उसकी तुलना में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से गुड गवर्नेंस की बात है, करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के बारे में नीतीश कुमार जी के बारे में एक छवि है, उस छवि को लगातार दूसरी बार ये बड़ा धक्का लगा है। बड़ा धक्का इस रूप में कि 30 अप्रैल 22 में जब ये पहली बार ये पुल का एक हिस्सा गिरा था, तो उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी कि भ्रष्टाचार का मामला है और आज 14 महीने के बाद हम खड़े हैं और दोबारा ये पुल का एक हिस्सा 400-500 मीटर का एक हिस्सा गिरा है। तो निश्चित तौर पर पिछले 8 साल के अंदर ये जो 8 बार डेडलाइन बढ़ी हैं और जिस तरह से ये पुल बार बार गिर रहा है और वहाँ के जो स्थानीय विधायक डॉक्टर संजीव ने विधानसभा में भी जिस तरह की बातें रखी थी कि क्रैक्स हैं और उस पर उप मुख्यमंत्री का जिस तरह का जवाब आया था और फिर ये प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से भी इनकी मुलाकात हुई और ये सारी बातों को उन्होंने वहाँ पर रखा। उसके बाद भी आप देखेंगे कि एक साल में किसी तरह की कोई जांच, मतलब मैं आईआईटी रुड़की की जांच की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें ये कहा गया है कि टेक्निकल जो डिज़ाइन है उसमें कुछ फॉल्ट है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई डिज़ाइन में फॉल्ट है, जो जैसा कि आईआईटी रुड़की ने कहा, तो सरकार ने अभी तक उस पर काम क्यों नहीं रोका था। हास्यास्पद स्थिति है। सरकार जिस तरह से अपने बचाव में तर्क दे रही है उसको आप अगर फ्रेम वाइज आप देखेंगे तो बहुत लगेगा कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता या जो प्रमुख प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो कहते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि वहाँ किसी तरह का काम नहीं हो रहा था। कंपनी का दावा है कि 700 कर्मचारी रोज काम करते हैं। संडे होने की वजह से एक पाली में काम कम था तो 400 कर्मचारी वहाँ पर थे, लेकिन दोपहर का समय था, खाने का समय था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत सीमित लोग थे। तो निश्चित तौर पर कौन झूठ बोल रहा है? जदयू प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं या कंपनी झूठ बोल रही है? सवाल तो ये भी बनता है कि तेजस्वी यादव हाल के समय में इस विभाग के मंत्री हैं। जो टेन्योर रहा इस पुल के बनने का, भारतीय जनता पार्टी कोटे से भी 2 मंत्री इसमें रहे थे। एक मंगल पांडे रहे, नंदकिशोर यादव रहे। तो सवाल तो ये भी उठता है कि भ्रष्टाचार में ये लोग भी लिप्त थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्यूरोक्रेसी का। आपको जानकारी होगी कि प्रत्यय अमृत जी पिछले 8-9 साल से इसी विभाग के प्रधान सचिव हैं या सर्वे सर्वा हैं। तमाम टेंडर्स उनके एंड से फाइनल किए जाते हैं। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जो एसपी सिंगला कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो दिया गया था टेंडर, उसमें ये लिस्टेड नहीं थे, लेकिन किसी न किसी रूप में इनको टेंडर मिला और 600, 700, 800 करोड़ का माना जा रहा है कि शुरुआती प्रोजेक्ट था, जिसको बढ़ते बढ़ते 1700 करोड़ रुपए किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बीजेपी के मुख्य मंत्री थे और अगर उनकी तरफ से भी भ्रष्टाचार हुआ है तो नीतीश कुमार जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जब पिछली बार 2022 का, हम तो यही सवाल उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी यही सवाल उठा रही है कि जब 2022 में, आज से 14 महीने पहले जब ये पुल गिरा, तब से आज तक इस सरकार ने क्या कदम उठाए, किसके किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। जो टेंडर देते हैं वही उसी को जांच का जिम्मा मिलता है। आईआईटी रुड़की ने अगर ये कहा कि डिजाइन का फॉल्ट है तो काम बंद क्यों नहीं हुआ? सबसे जो
कठिन समय है। नीतीश कुमार जी से जब मीडिया ये सवाल पूछती है, जब विपक्ष ये सवाल पूछता है, तो बहुत मतलब एक अनजाना व्यवहार करते हैं कि अरे अब तक में तो बन जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं बना। आप सर्वे शर्मा आप कहते हैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये हवा के झोंके से सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं उड़ा है, बल्कि खगड़िया से लेकर के भागलपुर तक रहने वाले लाखों लोगों के सपनों पर कुठाराघात हुआ है भ्रष्टाचार के माध्यम से। जो सदन के अंदर जो सवाल उठाया गया था उसमें कहा गया था कि ये पुल कब तक बनेगा, जब इस तरह के फॉल्ट हैं और जब ये पुल गिर गया तो तब भी सरकार ने कहा कि दिसंबर 2023 में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तेजस्वी जी, ब्यूरोक्रेसी, मुख्यमंत्री की संयुक्त संलिप्तता है और ये वोट जुगाड़ करने की व्यवस्था और करप्शन की एक शानदार जुगलबंदी देखने को मिली है इस बिहार के अंदर। और पहली बार ऐसा लगता है, पहली बार नहीं, ये दूसरी तीसरी बार हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री थके हुए, हताश और निराश दिख रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी, करप्शन पूरी तरह से इन पर हावी हो गया है। निराश की बात आप कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल लेंगे। बड़ी जोश और उमंग के साथ नीतीश कुमार देश भ्रमण कर रहे थे, विपक्षी एकता की बात हो रही थी, उनको कुछ नहीं चाहिए, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए कहते हैं, लेकिन उनकी बैठक खत्म जो है वो तारीख जो तय हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार संभालने का जिम्मा मिला है, वो बिहार संभालें। जिस तरह से बिहार के अंदर निराशा का भाव है, भय है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह से नई सरकार जो महागठबंधन की बनी है तेजस्वी जी के साथ, उसके बाद से जिस तरह के हालात हैं, उसमें ये एक अलग तरह का सपना देख करके ये समझते हैं कि मोदी जी के बरक्स हम खड़े हो गए हैं और एक दिन हम इस देश का नेतृत्व करेंगे। और ये जो अगवानी से सुल्तानगंज का जो पुल है, वो ये समझते थे कि ये पुल चाहे भ्रष्टाचार की वजह से गिर जाए, लेकिन ये पुल बन जाए किसी तरह से, ताकि हम प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा कर लेंगे। लेकिन कई मौकों पे, चाहे वो चंद्रशेखर जी बिहार आए हों, तो आपने देखा होगा चंद्रशेखर जी बैठे रह गए, नीतीश जी उठ खड़े हुए, उसके बाद ममता बनर्जी से ये मिलने के लिए गए, नवीन पटनायक से मिलने गए, नवीन पटनायक जी ने जो रिस्पांस दिया वो आप सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्ते किस तरह के हैं वो आपको मालूम है। एक सिंगल विधायक ममता बनर्जी जो कांग्रेस का जो विधायक था उसको भी ममता बनर्जी ने हाईजैक कर लिया। तो आप देखिए कि कांग्रेस वर्सेज रेस्ट प्लस कई आपको दिखेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी बहुत सारे नेता बैठक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये भ्रम हो गया है या तेजस्वी जी को बहुत जल्दबाजी है कि ये जल्दी से जल्दी वहाँ कन्वेनर बन जाए और हम डिफैक्टो सीएम या एक्टिंग सीएम की तरफ पूरा बिहार पर राज करें। भय, भूख, भ्रष्टाचार कि जो इनकी जुगलबंदी है, जो पिछले 90 से 2005 आपने देखा है, और वो सिलसिला ये आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी लगभग थक चुके हैं और ये अनावश्यक फिजूल का जो है मेंढक तौल रहे हैं और बिहार निराश हो चुका है इनसे। और इस तरह की कोई भी कवायद, आप देखिए पटना में ये चाहते हैं बैठक करना, उसमें राहुल गांधी नहीं आना चाहते हैं, खड़गे नहीं आना चाहते हैं। इसी बीच खबर आती है कि कांग्रेस जो है शिमला में चाहती है बैठक करना। तो जब ये पार्टियां मिल करके एक बैठक नहीं कर सकती हैं, तो आप समझिए कि पूरा विपक्ष को एक जगह एकजुट कर लेना क्या इतना आसान है? सबके हित आपस में टकरा रहे हैं। दूसरी बात कि ये सारे चैंपियन करप्शन के हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, आप लालू परिवार जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, आप केसीआर का देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी का देख लीजिए, ये सभी नेता, आप अखिलेश जी का भी देख सकते हैं। ये तमाम लीडर्स, नीतीश कुमार जी पर भी जिस तरह से पुल गिरा है और जिस तरह से इनके तमाम विधायक और एमएलसी जिस तरह से शिकंजे में आ रहे हैं, अपराध जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी जो भूमिका है वो खुल करके सामने आ रही है। हर तरह की योजना, चाहे वो नल जल हो या सोलर सिस्टम हो या किसी तरह का, चाहे पुल पुलिया हो, 50-60% तक कमीशन की चीज़ें आ रही हैं सामने। तो ये सारे भ्रष्टाचार के चैंपियन चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के, तो भाई उस भ्रष्टाचार में भी तो इस कंपटीशन होगा ना कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वही उसका लीडर बने। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी बात जो है वो ये है कि भ्रष्टाचारियों में जो इस वक्त रेस है, उस रेस में कौन आगे होगा, इसके लिए ये लोग बैठक चाहते हैं, ना कि विकास के लिए। बहरहाल जो पुल बिहार में गिरा है, इस पुल के साथ ही नीतीश कुमार की तमाम जो सियासी उम्मीदें हैं, जो पटल नीतीश कुमार ने बिहार में तैयार किया, वो ध्वस्त हो गई है और नीतीश कुमार हताश हो गए हैं। ये कहनाम है आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल कुमार का। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।